देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे अभिभावक, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी से जब 3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई सुबह, तो उनसे काफ़ी हमारे क्षेत्र की जो गंभीर समस्याएं हैं उनसे महाराज जी को मैंने अवगत कराया। जैसे काफ़ी सड़कें हैं, त्रिकोलिया से अखंड नगर मार्ग है, पिलखिचा से दसगरपारा पट्टी तक का मार्ग है, समोदपुर से लखनऊ बलिया मार्ग सरपता होते हुए वो मार्ग है, एक अरंद और नौला का रास्ता बहुत जर्जर है। तो ये सब चौड़ीकरण के विषय को लेकर महाराज जी से मुलाकात हुई। साथ ही में रत्ना शुकर मिल के बारे में भी चर्चा हुई और क्षेत्र की जो अन्य समस्याएं हैं उसके बारे में भी विस्तार रूप से चर्चा हुई। और ख़ास करके पट्टी नरेंद्रपुर को नगर पंचायत बनाने के लिए यह आग्रह पिछली बार भी मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से किया था, इस बार भी उस पर चर्चा हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पट्टी नरेंद्रपुर एक बहुत बड़ी बाज़ार है और सेंटर है वो, और मुझे लगता है कि उससे सुंदर बाज़ार आपको बहुत कम जगह देखने के लिए मिलेगी। और महाराज जी के आशीर्वाद की वजह से आपने देखा होगा कि पट्टी नरेंद्रपुर की सड़कें तीनों तरफ से काफ़ी सुंदर अब बन चुकी हैं, चौड़ीकरण हो चुकी हैं। एक तरफ की सड़क अभी जो जिला पंचायत की जो अभी बची हुई है, ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस पर भी सीसी रोड हो जाए, जल्द से जल्द नाली बन जाए, इंटरलॉकिंग लग जाए वहाँ बगल में। और पट्टी नरेंद्रपुर की बाज़ार को एक मॉडल बाज़ार, एक आदर्श बाज़ार बनाने का संकल्प ये हम लोगों ने लिया है और इसी को पूर्ण करने के लिए हम लोग इस राह पे काम कर रहे हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस प्रकार से जो जनसंख्या है पट्टी नरेंद्रपुर की, उसको देखते हुए और पट्टी नरेंद्रपुर को और कैसे अति आधुनिक तरीके से लैस किया जाए, इसके लिए नगर पंचायत बनना ये बहुत ज़रूरी है। और वहाँ के हमारी देवतुल जनता की ये डिमांड भी है कि पट्टी नरेंद्रपुर को नगर पंचायत बनाया जाए। इसी क्रम में मैं महाराज जी से मैंने अनुरोध किया। महाराज जी भी इस विषय पर काफ़ी गंभीर दिखाई दिया और उन्होंने सहमति दी है। इसको लेकर आगे की प्रतिक्रिया शुरू है। निषाद पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, और जो भी हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी जो भी आदेश हम लोगों को देते हैं पार्टी के लिए, उसको करने के लिए हम हमेशा लोग तैयार रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। और ये अंत में विधानमंडल दल का नेता के लिए जो भी निर्णय लेना है, ये हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी लेंगे, और जो भी उनका आदेश होगा उस आदेश दिशा निर्देश का पालन होगा। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस बार के कुंभ में 2025 का जो कुंभ होने वाला है, महाकुंभ का मेला जो लगने वाला है, करीबन 40 करोड़ लोग देश और विदेश से यहाँ आने वाले हैं और स्नान करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इससे बड़ा मेला आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसके आवागमन के लिए सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश में करीबन 7,000 बसें लगाई गई हैं, और इसी क्रम में सैकड़ों बसों का संचालन हमारे शाहगंज विधानसभा से भी होगा, अलग अलग जगहों से। कुछ बीबीगंज बाजार से चलेंगे, कुछ सूरापुर से चलेंगे, कुछ समोदपुर से चलेंगे, कुछ पट्टी नरेंद्रपुर से, ताकि हर एक व्यक्ति जो इस महाकुंभ, इस महास्नान में जो सम्मिलित होना चाहता है, उसको कोई दिक्कत ना हो। मैंने महाराज जी से मिलकर ये भी निवेदन किया है कि हमारे यहाँ 5 मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर संगठनात्मक तौर पे आप देखेंगे तो 5 मंडल हैं, और 5 मंडल से हम लोग भी प्रयास ये कर रहे हैं कि 50-50 बसें लगाकर हर एक मंडल का एक दिन हमारी जो देवतुल जनता है उनको भी स्नान कराने के लिए हम लोग वहाँ महाकुंभ में लेके जाएंगे। महाराज जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था वहाँ शाहगंज के देवतुल जनता के लिए कराई जाएगी, ताकि किसी को कोई अड़चन ना आए, कोई दिक्कत ना हो। और इस महाकुंभ के पर्व पे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये ऐतिहासिक महाकुंभ होने जा रहा है, स्नान का होने जा रहा है, और इसका लाभ देश और विदेश के करोड़ों लोग इसका लाभ लेंगे। और प्रभु जी सबको आशीर्वाद जरूर। देखिए, जो महोत्सव का एक कार्यक्रम संपन्न होता है, भले वो शाहगंज में हो, बदलापुर में हो, सदर में हो या मड़ियाऊँ में हो, ये वहाँ की जनप्रतिनिधि की सक्रियता ये दर्शाता है। अन्य विधानसभाओं में अगर आप देखेंगे
मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जनप्रतिनिधि उतनी रुचि नहीं लेते इस योजना का, वो उतना लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और ये लाभ उनके लिए नहीं, वहाँ के आम जनमानस के लिए ये लाभ है। अगर सामूहिक विवाह में जो हमारी बहन बेटियों की शादी होगी उन्हीं के क्षेत्र की होगी। जो विकलांगों को मोटराइज ट्राईसाइकिल या सामान्य ट्राईसाइकिल या जो विकलांग उपकरण दिए जाएंगे उन्हीं के क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा उसको। और सरकार द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन ये सरकार द्वारा कराया जाता है। बड़े उद्देड़िया नृत्य हो जिसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, उस संस्कृति को उस महोत्सव के माध्यम से दर्शाया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जनप्रतिनिधि को, जिले में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में महोत्सव करके लोगों को उसका लाभ दिलाना चाहिए। महोत्सव सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता है। अब मेरे यहाँ भी शाहगंज अगर महोत्सव होगा तो उसमें हमारी एक टीम है, कोर टीम है करीबन 100 लोगों की। सभी लोग अपना दिन रात मतलब न देखते हुए इस महोत्सव में अपने आप को रंग देते हैं। वो बस मैं यही चाहता हूँ कि ये जो प्रेम भाव है और जो आपका आशीर्वाद है जो निरंतर मुझे आज तक मिलते आया है, ये आगे भी मिलता रहे। शाहगंज विधानसभा हमारा एक आदर्श विधानसभा बने, हर एक घर में खुशियाँ हों, सब प्रेम भाव से रहें, मिलजुल कर रहें और हमारे शाहगंज विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने में सबका आशीर्वाद और सहयोग निरंतर मिलता रहे, बस यही कामना करता हूँ। भारत 100 मैं हूँ आपके साथ मयंक तिवारी। जौनपुर में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाहगंज के विधायक रमेश सिंह हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अभी हाल ही में सर आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की है। पट्टी नरेंद्रपुर को लेकर क्या कुछ बात हुई? नगर पंचायत बनाने की कवायद कर रहे हैं आप, क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे अभिभावक, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी से जब 3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई सुबह, तो उनसे काफ़ी हमारे क्षेत्र की जो गंभीर समस्याएं हैं उनसे महाराज जी को मैंने अवगत कराया। जैसे काफ़ी सड़कें हैं, त्रिकोलिया से अखंड नगर मार्ग है, पिलकिचा से दसगरपारा पट्टी तक का मार्ग है, समोदपुर से लखनऊ बलिया मार्ग सरपता होते हुए वो मार्ग है, एक अरंद और नौला का रास्ता बहुत जर्जर है। तो ये सब चौड़ीकरण के विषयों को लेकर महाराज जी से मुलाकात हुई। साथ ही में रत्ना शुगर मिल के बारे में भी चर्चा हुई और क्षेत्र की जो अन्य समस्याएं हैं उसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा हुई। और ख़ास करके पट्टी नरेंद्रपुर को नगर पंचायत बनाने के लिए यह आग्रह पिछली बार भी मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से किया था, इस बार भी उस पर चर्चा हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पट्टी नरेंद्रपुर एक बहुत बड़ी बाज़ार है और सेंटर है वो, और मुझे लगता है कि उससे सुंदर बाज़ार आपको बहुत कम जगह देखने के लिए मिलेगी। और महाराज जी के आशीर्वाद की वजह से आपने देखा होगा कि पट्टी नरेंद्रपुर की सड़कें तीनों तरफ से काफ़ी सुंदर अब बन चुकी हैं, चौड़ीकरण हो चुकी हैं। एक तरफ की सड़क अभी जो जिला पंचायत की जो अभी बची हुई है, ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस पर भी सीसी रोड हो जाए, जल्द से जल्द नाली बन जाए, इंटरलॉकिंग लग जाए वहाँ बगल में। और पट्टी नरेंद्रपुर की बाज़ार को एक मॉडल बाज़ार, एक आदर्श बाज़ार बनाने का संकल्प ये हम लोगों ने लिया है और इसी को पूर्ण करने के लिए हम लोग इस राह पे काम कर रहे हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस प्रकार से जो जनसंख्या है पट्टी नरेंद्रपुर की, उसको देखते हुए और पट्टी नरेंद्रपुर को और कैसे अति आधुनिक तरीके से लैस किया जाए, इसके लिए नगर पंचायत बनना ये बहुत ज़रूरी है। और वहाँ के हमारी देवतुल जनता की ये डिमांड भी है कि पट्टी नरेंद्रपुर को नगर पंचायत बनाया जाए। इसी क्रम में मैं महाराज जी से मैंने अनुरोध किया। महाराज जी भी इस विषय पर काफ़ी गंभीर दिखाई दिया और उन्होंने सहमति दी है। इसको लेकर आगे की प्रतिक्रिया शुरू है। शाहगंज को लेकर सर अगर एक चीज़ और देखा जाए तो कहीं कहीं एक बहुत बड़ी खबर जो है सूत्रों के हवाले से मिली है कि आपके जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार जो है ये कवायद कर रहे हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आपको जो है विधानसभा में अध्यक्ष के तौर पर भेजना चाहते हैं। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है?
नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ, एक निषाद पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, और जो भी हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी जो भी आदेश हम लोगों को देते हैं पार्टी के लिए, उसको करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। और ये अंत में विधानमंडल दल का नेता के लिए जो भी निर्णय लेना है, ये हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी लेंगे, और जो भी उनका आदेश होगा उस आदेश दिशा निर्देश का पालन होगा। महाकुंभ को लेकर सर बड़ी तेज तैयारियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आप देखें कहीं कहीं, अगर शाहगंज में देखें तो शाहगंज से वाया बदलापुर होते हुए प्रयागराज की तरफ जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस बार जो है करीबन 7,000 बसें चल रही हैं। तो शाहगंज के लोगों को कितनी सुगमता होगी इस बार जो है महाकुंभ में आवागमन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो मध्यम वर्ग से हैं, जो निम्न वर्ग से हैं, उनके लिए बस ही जो है ऐसा संसाधन बन जाता है जिससे जो है आराम से वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कहीं कहीं उनके लिए क्या कुछ चीज़ें आपकी सरकार कर रही है और किस तरह से आप इसे जो है देख रहे हैं, क्या कुछ यहाँ के क्षेत्रवासियों को अवगत कराना चाहेंगे महाकुंभ को लेकर? देखिए, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है, और हमारे सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा और हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसको कैसे हम बचाएं, इसके लिए निरंतर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रयास चलते रहते हैं। और इसी क्रम में ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इस बार के कुंभ में 2025 का जो कुंभ होने वाला है, महाकुंभ का मेला जो लगने वाला है, करीबन 40 करोड़ लोग देश और विदेश से यहाँ आने वाले हैं और स्नान करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इससे बड़ा मेला आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसके आवागमन के लिए सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश में करीबन 7,000 बसें लगाई गई हैं, और इसी क्रम में सैकड़ों बसों का संचालन हमारे शाहगंज विधानसभा से भी होगा, अलग अलग जगहों से। कुछ बीबीगंज बाजार से चलेंगे, कुछ सूरापुर से चलेंगे, कुछ समोदपुर से चलेंगे, कुछ पट्टी नरेंद्रपुर से, ताकि हर एक व्यक्ति जो इस महाकुंभ, इस महास्नान में जो सम्मिलित होना चाहता है उसको कोई दिक्कत ना हो। मैंने महाराज जी से मिलकर ये भी निवेदन किया है कि हमारे यहाँ 5 मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर संगठनात्मक तौर पे आप देखेंगे तो 5 मंडल हैं, और 5 मंडल से हम लोग भी प्रयास ये कर रहे हैं कि 50-50 बसें लगाकर हर एक मंडल का एक दिन हमारी जो देवतुल जनता है उनको भी स्नान कराने के लिए हम लोग वहाँ महाकुंभ में लेके जाएंगे। महाराज जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था वहाँ शाहगंज के देवतुल जनता के लिए कराई जाएगी, ताकि किसी को कोई अड़चन ना आए, कोई दिक्कत ना हो। और इस महाकुंभ के पर्व पे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये ऐतिहासिक महाकुंभ होने जा रहा है, स्नान का होने जा रहा है, और इसका लाभ देश और विदेश के करोड़ों लोग इसका लाभ लेंगे, और प्रभु जी सबको आशीर्वाद जरूर देंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, 2022 से आप जो है शाहगंज की जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, 2022-23 धीरे धीरे 24 भी बीत रहा है, 2025 नया साल भी 2-4-10 दिन में शुरू हो जाएगा। आज जो है नियर अबाउट 24 या 23 तारीख है, तो उस 23 तारीख है आज, फिर उसके बाद 7 दिन बाद नववर्ष का आगाज़ होगा। तो नववर्ष पर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे शाहगंज की जनता को? और कहीं कहीं अगर देखा जाए तो अब आपके पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है, इतने जो 2022 से लेकर अब तक कौन से वो प्रमुख कामकाज हैं जिसे आप ब्रीफ करना चाहेंगे, और कुछ काम जो छूटे हुए हैं उसे आप जो है किस तरह से अभी जो आपके पास कुछ समय बचा हुआ है, 2027 में फिर से विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे कौन से प्रमुख कामकाज है जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे, और कौन से प्रमुख वो काम है जिन्हें आपने पूरा किया एक विधायक के तौर पर, जिससे जो है जनता फिर से आपको 2027 में चुनने का काम करे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं शाहगंज के देवतुल जनता को, हमारे जौनपुर जनपद के देवतुल जनता को, उत्तर प्रदेश के देवतुल जनता को मैं नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये नया वर्ष हम सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाए। और जहाँ तक आपने चुनाव को लेकर बात की है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि साल में 365 दिन चुनाव लड़ते हैं हम लोग।
हम लोगों को संगठन द्वारा, हम लोगों को पार्टी द्वारा ये ज़मीनी हकीकत आज की तारीख में क्या है और धरातल पे काम हो रहा है कि नहीं, इसका निरंतर निरीक्षण पार्टी द्वारा और हम लोगों द्वारा किया जाता है। जहाँ तक आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज शाहगंज विधानसभा भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ना शुरू हो गया है। 2022 के पहले जो यहाँ के जनप्रतिनिधि विगत 20 वर्षों से थे, तो उन्होंने वहाँ शाहगंज में कोई काम नहीं किया था और एक शाहगंज विधानसभा एक बीमारू विधानसभा के रूप में हमें विरासत में मिली थी। लेकिन जब शाहगंज की देवतुल जनता ने अपने आशीर्वाद के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से मुझे वहाँ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, तो निरंतर हमारा यही प्रयास रहा कि शाहगंज विधानसभा भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े। आज इसी क्रम में आपने देखा होगा कि जब चुनाव में जीता था मैं माननीय हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के यहाँ मैं गया था और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हमारे यहाँ कुछ सड़कें बहुत ही ख़राब अवस्था में थी, जर्जर अवस्था में थी। तो उनके द्वारा 6 सड़कें हमको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत FDR योजना, एक नई योजना आई थी उस समय, तकनीक आई थी, उसके माध्यम से अगर आज आप जाएंगे तो अतरडीहा से अरगूपुर मार्ग आप देख लीजिए या पट्टी नरेंद्रपुर से पटेला होते हुए लुनिया पट्टी तक का मार्ग देख लीजिए। ऐसे सैकड़ों मार्ग आज हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से आज बन गया है, लोग उसका लाभ पा रहे हैं। वैसे ही खुटहन से पट्टी नरेंद्रपुर से समोदपुर तक की सड़क, ये पिछले, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि पिछले 55 साल से इस सड़क पे कोई कार्य नहीं हुआ था और जिससे वहाँ लोगों की आवागमन की व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी थी। अगर लोगों को अगर जौनपुर आना था, अगर होता था तो घूम के सुल्तानपुर होके, ढकवा होके, वो बल्लापुर होके तब जौनपुर पहुँचते थे। उसी क्रम में आप पट्टी नरेंद्रपुर से सरपतहा की सड़क देख लीजिए, वो एकदम ध्वस्त हो चुकी थी, आज उसकी भी चौड़ीकरण हो चुकी है। ऐसे सैकड़ों सड़कों का निर्माण, सैकड़ों सड़कों का जाल आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से आज शाहगंज में बिछ चुका है। इसी क्रम में जो रेलवे स्टेशन है हमारा, प्रधानमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत हमारे रेलवे पर जो 508 रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ था पूरे भारत देश में, उसमें मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि एक पहली बार का विधायक होने के बावजूद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे शाहगंज रेलवे स्टेशन को भी इस योजना में सम्मिलित करते हुए आज आपका रेलवे स्टेशन हाईटेक रेलवे स्टेशन बन रहा है, एयरपोर्ट की तर्ज पे रेलवे स्टेशन बन रहा है, एस्केलेटर उस पर लगेंगे, उसमें लोगों को सुविधा होगी, शाहगंज की देवतुल आम जनमानस को उसको सुविधा होगी। उसी क्रम में आपने देखा होगा कि बस डिपो, जो कि हमारे पुराने जनप्रतिनिधि ने जिसको कब्जा करके रख लिया था और वहाँ कभी बसें, आपको सरकारी बसें बस डिपो के अंदर खड़ी हुई नहीं मिलती थी, आज आप देखेंगे वो कब्जा हटाकर बस डिपो का जीर्णोद्धार का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी क्रम में 11वां ग्राम सभा में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया था कि उद्योग क्षेत्र से भी हमारे शाहगंज को जोड़ा जाए और 11वां ग्राम सभा में आप देख रहे होंगे 131 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल का प्लांट बन रहा है। दो कस्तूरबा महिला महाविद्यालय आज हमारे शाहगंज को उसका लाभ मिला है, जिसका शिलान्यास अभी मैंने पिछले महीने किया। इस विद्यालय में जो हमारी गरीब बेटियां हैं, जो SC समाज से आती हैं, जो धन के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, उन लोगों को मुफ्त में वहाँ शिक्षा दी जाएगी, कपड़े दिए जाएंगे, किताबें दिए जाएंगे, लैपटॉप दिए जाए, मतलब हर एक व्यवस्था से उनको लैस किया जाएगा ताकि आने वाले समय में हो सकता है कोई बिटिया हमारी उसी में से IAS, PCS, एयरफोर्स पायलट या विभिन्न क्षेत्रों में वो जा सकती है और उनको उसका लाभ मिलेगा। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जिनका लाभ आज शाहगंज को मिल रहा है।
शाहगंज महोत्सव के माध्यम से आपने देखा होगा, जो 2022-23 में हम लोगों ने रखा था, 2023-24 में रखा था और अभी फरवरी में फिर हम लोग रख रहे हैं। शाहगंज महोत्सव के माध्यम से हजारों हमारी बहन बेटियों का शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हुआ और 50-50 हज़ार रुपये का लाभ भी हमारी बहन बेटियों को मिला उससे। और विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी आयोजन हुए। विकलांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलें मिली हैं उसमें, और विभिन्न तरह के जो विकलांग हैं जिनको कान से नहीं सुनाई दे रहा है उनको कान की मशीन दी गई हैं। तरह तरह के सामान विकलांगों को मिले हैं। और निरंतर ये हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि शाहगंज को भी एक आदर्श विधानसभा हम कैसे बनाएं। इसी क्रम में 24 घंटे हम लोग इसमें दौड़ भाग करते रहते हैं ताकि कोई भी ऐसी योजना ना हो जिससे शाहगंज के हमारी देवतुल जनता वंचित हो जाए। आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री आवास की भी सूची अब बनना शुरू हो गई है। बहुत जल्द करोड़ों की संख्या में पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास बंटने जा रहे हैं, जिसका लाभ शाहगंज की भी हमारी देवतुल जनता को एक बहुत बड़े पैमाने पे मिलने वाला है। जो लोग छूट गए थे 2011 की सूची में, जिनका नाम नहीं था किन्हीं कारणों से, अब उनको प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उन लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। और जितनी भी सरकारी योजना है उस आज धरातल पे हकीकत में, तो सिर्फ कागज में नहीं, आज धरातल में हकीकत में आम जनमानस को उसका लाभ मिल रहा है। शाहगंज महोत्सव का आपने जिक्र किया। जनपद जौनपुर की अगर बात की जाए तो या तो बदलापुर महोत्सव, शाहगंज महोत्सव और जौनपुर महोत्सव का जिक्र होता है। और बदलापुर महोत्सव, शाहगंज महोत्सव बहुत ही शानदार तरीके से मनाया भी जाता है। क्या कुछ कमियां रह जाती हैं कि आखिर जो है बाकी जो जनपद की 9 विधानसभाएं हैं वहाँ पर इस तरह के महोत्सव नहीं हो पाते? क्या उनको सरकार से इस तरह की लाभ नहीं मिल पाते, या विपक्ष में होने के नाते उनके साथ कोई भेदभाव किया जाता है? कहीं न कहीं अगर मड़ियाहूँ में भी आप देखें तो मड़ियाहूँ में भी अपना दल और सहयोगी दल की वहाँ पर जो है गठबंधन से सरकार बनी हुई है। इसके बावजूद इस तरह की गतिविधियाँ उन जगहों पर क्यों नहीं हो पाती हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो महोत्सव का एक कार्यक्रम संपन्न होता है, भले वो शाहगंज में हो, बदलापुर में हो, सदर में हो या मड़ियाहूँ में हो, ये वहाँ की जनप्रतिनिधि की सक्रियता ये दर्शाता है। अन्य विधानसभाओं में अगर आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जनप्रतिनिधि उतनी रुचि नहीं लेते इस योजना का, वो उतना लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और ये लाभ उनके लिए नहीं, वहाँ के आम जनमानस के लिए ये लाभ है। अगर सामूहिक विवाह में जो हमारी बहन बेटियों की शादी होगी उन्हीं के क्षेत्र की होगी। जो विकलांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल या सामान्य ट्राईसाइकिल या जो विकलांग उपकरण दिए जाएंगे उन्हीं के क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा उसको। और सरकार द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन ये सरकार द्वारा कराया जाता है। बड़े उद्रेड़िया नृत्य हो, जिसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, उस संस्कृति को उस महोत्सव के माध्यम से दर्शाया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जनप्रतिनिधि को, जिले में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में महोत्सव करके लोगों को उसका लाभ दिलाना चाहिए। महोत्सव सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता है। अब मेरे यहाँ भी शाहगंज अगर महोत्सव होगा तो उसमें हमारी एक टीम है, कोर टीम है करीबन 100 लोगों की। सभी लोग अपना दिन रात मतलब न देखते हुए इस महोत्सव में अपने आप को रंग देते हैं वो। और सब लोग बड़ी जिम्मेदारी से, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, जो हमारे बड़े भाई रहते हैं, उसमें हमारे वरिष्ठ प्रधान भी हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपना दल के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ कर इस महोत्सव में हिस्सा लेते हैं और इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए संकल्पित रहते हैं। और आपने देखा होगा कि इसी का नतीजा है कि महोत्सव बहुत ही दिव्य और भव्य रूप से वहाँ संपन्न होता है। 6-7 दिन और बचे हैं, नववर्ष का आगाज हो जाएगा 2025 का। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे शाहगंज और जौनपुर की जनता को? बस मैं यही चाहता हूँ कि ये जो प्रेम भाव है और जो आपका आशीर्वाद है, जो निरंतर मुझे आज तक मिलते आया है, ये आगे भी मिलता रहे। शाहगंज विधानसभा हमारा एक आदर्श विधानसभा बने
हर एक घर में खुशियाँ हों, सब प्रेम भाव से रहें, मिलजुल कर रहें और हमारे शाहगंज विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने में सबका आशीर्वाद और सहयोग निरंतर मिलता रहे, बस यही कामना करता हूँ। भारत 100 में कीमती सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शाहगंज से विधायक रमेश सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन्होंने मिलकर पट्टी नरेंद्रपुर को लेकर इन्होंने अपनी मांग रखी कि पट्टी नरेंद्रपुर को नगर पंचायत बनाया जाए, जिससे जो है पट्टी नरेंद्रपुर का चौमुखी विकास हो सके। साथ ही साथ में शाहगंज विधानसभा की अनेक समस्याओं को लेकर भी मुख्यमंत्री से बात की। तमाम मुद्दों पर इन्होंने भारत 100 पर अपनी बड़ी ही बेबाकी के साथ राय रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए भारत 100।